मैं दवाई लेने आई हूँ वहाँ से। पहले मैं और कहीं से लेती थी, बहुत महंगी दवाई पड़ती थी। अब मैं यहाँ से आई हूँ, मेरे को सस्ती मिली है, इसलिए मैं ले रही हूँ दवाई। क्या ये अच्छा काम है? ये नो प्रॉफिट? हाँ जी, बहुत अच्छा काम है। लोगों के पास पैसे नहीं है, इसलिए दवाई लेनी अच्छी लगती है। ये जिस तरह नो प्रॉफिट नो लॉस दे रहे हैं, ये अच्छा काम है? हाँ जी, बहुत अच्छा काम है जी। प्रॉफिट वाला काम है जी, बहुत अच्छा काम है। पैसों की भी बचत होती है। किसी के पास पैसे नहीं होते तो दवाई लेने नहीं जाते थे, अब तो दवाई लेने आ रहे हैं। लास्ट मंथ मैंने अपना हॉस्पिटल से ली थी, डीएमसी हॉस्पिटल से मेडिसिन ली थी। वहाँ पे सेम प्रिंटेड पे मेडिसिन मिलती है, कोई डिस्काउंट नहीं है। जो अंदर की फार्मेसी है वो दवाई ऐसी लिख के देते हैं कि मिलती अंदर से है। मुझे नहीं उम्मीद थी कि यहाँ मेडिसिन मिलेगी, लेकिन मुझे यहाँ पे पूरी A to Z मेडिसिन मिली है, कंप्लीट मेडिसिन मिली है और 25% डिस्काउंट पे मिली है। ये लास्ट मंथ मैंने पेन का 40 का पत्ता लिया था 138 रुपीज़ का, यहाँ से मेरे को मिला 106 रुपये। तो क्या कितना फायदा है इसको और क्या कम से कम 25% फायदा है जी यहाँ से मेडिसिन लेने का। तो ये जो नो प्रॉफिट नो लॉस बेच रहे हैं, सबसे बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। सबसे बढ़िया तो इनका दुकान का नाम लिखा हुआ है जी, गुप्ता एंड डॉटर्स। आजकल सब लोग लिखते हैं एंड सन्स। इन्होंने बेटियों का नाम साथ में जोड़ा है, दुकान का नाम भी बहुत बढ़िया लिखा है। और ये मिशन जो है साथ में जुड़ा हुआ है ये। हाँ, जो ये काम कर रहे हैं, लंगर हर कोई लगा रहा है जी, रोटी का, सब्जी का, लेकिन ये भी एक लंगर की तरह काम ही है जिसकी सबको ज़्यादा जरूरत है। जो जरूरत होगा वही लेगा, कोई घर में इकट्ठा करके तो रखेगा नहीं दवाई को। जिसको जरूरत है वही आएगा, वही लेगा। हाँ जी, इसको कितना बड़ा लंगर समझते हैं? सबसे बड़ा लंगर यही है जी, जो ये काम कर रहे हैं गुप्ता एंड डॉटर्स वाले। दुकान खोल के सबसे बड़ा गुरु नानक मोदी खाना जी का इनकी दुकान का नाम है जी। क्विलियन चौक में मेडिसिन की दुकान खुली हुई है। हम पहले मॉडल टाउन से लेते थे, उधर फ्रेंड्स वाले और बहुत और ज्यादा दुकानें हैं, उधर से ही लेते थे। ये मेरे हस्बैंड की मेडिसिन चल रही है, पिछले बहुत सालों से चल रही है, ब्लड प्रेशर शुगर की। लेकिन मैंने फेसबुक पर देखा था मोदी खाने के बारे में, गुरु नानक मोदी खाना। वैसे ये तो नाम हमारे लिए बहुत ही हार्टली हमारे लिए बहुत पवित्र नाम है मोदी खाना तो वैसे ही, क्योंकि गुरु नानक देव जी के साथ इसका संबंधित है। और ये दुकान भी अब इस नाम से खुल गई, तो हमने सोचा चलो जाकर ट्राई करते हैं। तो हम रहते हैं बस स्टैंड की साइड, उधर से इधर आए हैं। ये मेडिसिन लिए मैंने। ये मेडिसिन का जो पत्ता चलता था, जो पहले मैं बता रही हूँ, ये 164 का था और इसमें मे बी 30 टैबलेट्स थी। और अब ये जो पत्ता मैंने लिया है ये 300 में मुझे मिला है। और कितनी इसमें ज्यादा टैबलेट्स हैं आप देख ही सकते हो। इसके और इसके अलावा आप देख सकते हो दोनों में कितना फर्क है। खुश हैं आप इस पे? बहुत ज्यादा। और इससे ज्यादा जो टाइम चल रहा है, जो अब लॉकडाउन का टाइम है, सभी के पास काम भी नहीं है और मेडिसिन तो बहुत जरूरी है। जो पेशेंट्स हैं उनके लिए मेडिसिन बहुत जरूरी है। उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है कि इन्हें सस्ते में मिल रहा है, और क्या चाहिए। और सिख काउंसिल, वेलफेयर काउंसिल की तरफ से जो चल रहा है, वैसे ही हर फील्ड में, हर कंट्री में लॉकडाउन में सिख जो है, सिख भाई हमारे, वो बहुत आगे चल रहे हैं। लंगर है, हर तरह के लंगर चल रहे हैं। जरूरी नहीं कि खाली खाने पीने का, बहुत तरह के लंगर चलते हैं। ये भी एक तरह का लंगर ही इन्होंने चलाया है, बहुत कम दाम में। हमें बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। गॉड ब्लेस देम, वाहिगुरु जी इनको और तरक्की दें। जी, मेरा नाम बलजिंदर सिंह जिंदू है और हमारी एनजीओ का नाम है सिख वेलफेयर काउंसिल लुधियाना से हम लोग बिलोंग करते हैं। हमने जो इस एनजीओ के नाम पर कई सेवाएं शुरू की हुई थी, जब से कोविड-19 का लॉकडाउन पीरियड स्टार्ट हुआ है, तब से हम लोग सबसे पहले फ्रेश वेजिटेबल्स को घर घर पहुंचा रहे थे। फिर उसके बाद लंगर की सेवाएं चल रही थी। फिर उसके बाद जो सूखा राशन जहां कम पड़ रहा था वहां घर घर पहुंचाने की सेवा की। फिर उसके बाद यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप लगाए गए, क्योंकि सभी हॉस्पिटल्स ने ये बोला था कि हमारे ब्लड बैंक टोटली खाली हैं और हमें जितने यूनिट ब्लड चाहिए होता है वो हमारे पास नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि लोग अपने घरों में कैद हैं। तो ब्लड डोनेट करने के लिए कोई भी वॉलंटियर हमारे पास नहीं पहुंच रहा है। तो उन्होंने हमारे साथ कांटेक्ट किया कि आप अपनी एनजीओ के वॉलंटियर्स को बोलिए। तो हमने 3 हॉस्पिटल्स में अलग अलग दिन पे ब्लड बैंक में जाके ब्लड डोनेशन कैंप अरेंज किए और हमने तकरीबन 84 यूनिट ब्लड के वॉलंटियर्स के हमने वहां पे डोनेट किए। अब उसके बाद ये जो आप देख रहे हो, ये हमारा गुरु नानक मोदी खाना, जो हमारे कैसे आया दिमाग में? ये दिमाग में इस तरह से आया कि जब ये पीरियड चल रहा था तो सारी दुनिया में सब दुनिया बंद थी, सब काम बंद थे। एक काम था जो बहुत जोरों से चल रहा था और जिसको रोकने में सरकार नाकाम रही, वो था ब्लैक मार्केटिंग।
काला बाजारी। तो इस वजह से हमने देखा, एक तो यहाँ जरूरत थी राशन की, खाने की, और दूसरी थी दवाइयों की। और खाने से ज्यादा जरूरत थी वो भी थी दवाइयों की। खाना तो आदमी एक टाइम स्किप कर सकता है, लेकिन आप मेडिसिन स्किप करते हो तो आपको प्रॉब्लम होती है। तो उस वजह से हमने सोचा था कि यार खाना तो चलो सभी दे रहे हैं, क्योंकि हमारे लोगों के बीच में ना एक ट्रेंड चल जाता है कि यार वो संस्था है, वो एनजीओ है, वो लंगर लगा रही है, अगर उसने मान लीजिए 2 पकवान तैयार किए तो मैं 3 करूंगा। हमारे में ये चलता है, हमारे पूरे भारत में ये चलता है। तो हमने सोचा कि बहुत सारी एनजीओ ऐसी हैं जो अच्छे अच्छे पकवान बना के लोगों के सर्व कर रही हैं, तो अच्छी बात है, चल रहा है। लेकिन कोई ऐसी चीज भी है वो कहीं ना कहीं मिसिंग है, तो वो था मेडिसिन। क्योंकि ड्रग स्टोर पे इतनी ब्लैक मार्केटिंग बढ़ गई थी कि जो प्रिंट रेट है, जिसको हम एमआरपी बोलते हैं, उससे ऊपर के भाव लिए जा रहे थे। और बहाना क्या था कि शॉर्टेज है, पीछे से माल नहीं आ रहा है। जबकि पहले डिस्काउंट था, जबकि पहले 10% डिस्काउंट जो दुकानदार जिस आइटम पे दे रहा था वही प्रिंट रेट के ऊपर ले रहा था। कोई सरकार उसको पूछने वाली नहीं थी, कोई उसके ऊपर रोक टोक नहीं थी। तब हमारी एनजीओ ने बैठ के ये डिसीजन लिया कि अगर हमने सेवा करनी है तो हम वो सेवा करेंगे जिसकी और कोई ध्यान नहीं दे रहा। हमने पहले अपनी तरफ से गवर्नमेंट को एप्लीकेशन दी, उनको पूछा कि भैया ये क्यों हो रहा है, तो वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं जी, पीरियड ऐसा है, किसी को नहीं बोल सकते हैं, वो स्ट्राइक कर देंगे तो हम कहाँ जाएंगे। मतलब गवर्नमेंट ने सीधा सीधा ये बोला था कि हम हेल्पलेस हैं, कि हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने स्टेट गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग की, तब उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे कि हम कुछ नहीं कर सकते। तब हमने सोचा कि अपनी ओर से जो कर सकते हैं, जो बन पड़े वो करें। तो हम लोगों ने ये सोचा कि मेडिसिन को घर घर पहुंचाएंगे। तो उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी, मेडिसिन कहाँ से लाएं, कैसे लाएं, कोई दे नहीं रहा था, और हमें वो रेट नहीं मिल रहा था जिस रेट पे हम मेडिसिन देना चाहते थे। फिर हमने ये प्लान किया कि चलो यार मिलके एक काम करते हैं कि जो हमारी हिस्ट्री में आया था कि गुरु नानक साहब ने मोदी खाने में जब काम किया तो वहां पे 13 पे आके वो रुक गए थे कि सब कुछ तेरा ही तेरा है, कि मुझे सारी दुनिया में तू ही तू नजर आता है, तेरी बनाई चीजें हैं, तो मैं किससे इस बात का प्रॉफिट लूं, मैं नहीं ले सकता, मैं तेरे नाम पे सबको दूंगा। हमने वो कॉन्सेप्ट जो गुरु साहब ने हमको समझाया उसको अडॉप्ट किया, उस आइडियोलॉजी पे चल के हमने ये काम स्टार्ट किया और हमने ये ड्रग स्टोर ओपन किया है, जिसमें हम लोग नो प्रॉफिट और लॉस, क्योंकि हम मान लीजिए हमें किसी चीज पे अगर लेस आती है 20% किसी मेडिसिन पे, तो हम उसको 21 करके डिस्काउंट दे रहे हैं। अगर 23 आती है तो 24 करके डिस्काउंट दे रहे हैं। 1% हम अपनी एनजीओ की तरफ से एक्स्ट्रा डिस्काउंट कंज्यूमर को दे रहे हैं। ये हमारा एक मिशन चल रहा है। हमारे पास जो भी मेडिसिन आती है, अगर मान लीजिए कोई हमारा साथी, कोई दोस्त हमें फ्री में कोई चीज प्रोवाइड करा देता है कि यार ये मेरे पास पड़ी है, मेरी चैरिटी है, तो उसको हम जिस रेट पे खरीद रहे हैं, मान लीजिए जो फ्री आ रहा है तो उसको हम फ्री में देते हैं। यहाँ पे हमारे पास कोई मेडिसिन है, कोई मास्क है, कुछ भी अगर आइटम कोई फ्री में आती है तो उसको फ्री में। सारी वैरायटी रखी हुई है मेडिसिन हमारे पास जेनरिक, एथिकल, होम्योपैथिक मेडिसिन है। यहाँ पे छोटा सा ये क्लिनिक है। यहाँ पे सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक डॉक्टर परविंदर कौर सर्विस देते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट सारे पेशेंट को चेक किया जाता है और मेडिसिन भी फ्री प्रोवाइड की जाती है उनको। तो ये जो कंसेप्ट है ये आगे आपको क्या लगा है कि ये सही आगे बढ़ाएंगे या सिर्फ कोविड तक ही सीमित रहेगा? नहीं, हमारी ये कोशिश रहेगी कि जब तक हमें लुधियाना और पंजाब की संगत जो हमारे साथ, वैसे तो सभी देशों विदेशों से, सभी ऑल ओवर कंट्री से मुझे फोन कॉल्स आती हैं, लोग सपोर्ट कर रहे हैं, चैरिटी भी कर रहे हैं, सबका धन्यवाद है। लेकिन ज्यादा जो लोग पास बैठे हैं मैं उनका जिक्र करता हूँ। जब तक ये गुरु नानक नाम लेवा संगत हमें सपोर्ट करेगी, हमारा सहयोग करेगी, तब तक ये सेवा कॉन्टिन्यूसली चलती रहेगी। हम इसको कभी भी रोकने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। ये एक बड़ा ट्वीट हुआ था और बड़ा ये वायरल हुआ है कि गुप्ता संत और लेके और आपका एनजीओ इकट्ठा लेके जो चल रहा है, ये थोड़ा सा समझाएंगे। ये क्या दुकान आपने उनसे ली है या क्या? ये ऐसे है जी, ये यहाँ पे गुप्ता एंड डॉटर्स के नाम पे पहले ऑलरेडी ये ड्रग स्टोर कभी चलता था, तो उन्होंने ये ड्रग स्टोर ऑलमोस्ट बंद ही था, कभी खोलते थे कभी नहीं खोलते थे, तो हमें एक ड्रग स्टोर चाहिए था। तो हमने एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल की थी कि हमारे ये रिक्वायरमेंट है कि अगर कोई हमारे साथ टाई अप करता है, एसोसिएट करता है, तो हम ये सेवा करना चाहते हैं।
तो उन्होंने ये बोला कि हमारा ड्रग स्टोर फ्री पड़ा है, हम लोग तो काम करते नहीं है, तो हमारा ऐसे ऐसे पड़ा है, अगर आप लेना चाहो तो आपको पे करना पड़ेगा। तो हम उनको पे भी करते हैं, साथ में उनकी एसोसिएशन भी है, उनको एसोसिएट करके उनको पे करते हैं, उसके बाद में हम ये सेवा कर रहे हैं। तो ये नो प्रॉफिट नो लॉस चल रहा है, जो खर्चे हैं वो कैसे निकालते हैं? जो हमारा ये जो ड्रग स्टोर का खर्चा है महीने का, तो उसके लिए जैसे सैलरीज पड़ती हैं, रेंट पड़ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पड़ रहा है, उन सभी के लिए हमने एक टीम तैयार की है जिसमें 100 फैमिलीज को ऐड किया गया है। तो उसमें से हम मतलब अभी कर रहे हैं, हमारे पास 100 फैमिली के लिए ये प्रपोजल है कि ओनली 1000 पर मंथ की जो चैरिटी है वो आप हमें दीजिए। उसमें से क्या है कि हम 1 लाख रुपया महीना बनता है ये, तो उस 1 लाख में से हम इस ड्रग स्टोर का जो है वो खर्चा उठा सकते हैं। उस वजह से हम ये सारा काम चला रहे हैं और हमें बहुत अच्छी उम्मीद है। अब कहाँ से लोग आ रहे हैं आपको रिस्पॉन्स? अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी बात देखने वाली ये है कि मेरे पास पंजाब से, हर शहर से नौजवान आए हैं। मतलब एक मैं ये सोचता हूँ कि इस कॉन्सेप्ट से हमें ये मिला है कि आज का जो यूथ है, यंगस्टर्स जो हैं, वो बहुत इम्प्रेस हुए इस बात से। वो उनके मन में एक नई सोच मिली है कि हम करना चाहते हैं। मेरे पास ये बार बार डिमांड आ रही है कि सर हम अपने शहर में करना चाहते हैं, काइंडली हमें गाइड कीजिए, काइंडली हमें सपोर्ट कीजिए। तो मैं उनको ये बोलता हूं कि जरूर कीजिए, मैं ये नहीं बोलता कि आप नहीं कर सकते, आप अपनी एनजीओ के नाम पे कीजिए, हमें कुछ नहीं लेना देना। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि स्टेप बाय स्टेप चला जाए, पहले एक चला उसको चलाया जाए, थोड़ा टाइम बाद दूसरा खोला जाए, वो जैसे भी है एक सिस्टम से चले। ये ना हो कि हम एक साथ 10 जगह खोल दें और उसको चलाने में अगर एक भी पीछे रह गया तो हमारा कॉन्सेप्ट है उसको दिक्कत आ सकती है। लोगों का रिस्पांस किस तरह है जब वो आते हैं आपसे ले जाते हैं मेडिसिन? लोगों का रिस्पांस ये है कि हम इतना बोल सकते हैं कि अगर किसी को 10 रुपए का भी फायदा मिलता तो उसके चेहरे पे एक मुस्कान आती है। तो उस मुस्कान को मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। आप खुद एक दिन खड़ जाइए मेरे साथ, अगर आपके पास वक्त हो, एक दिन मुझे दीजिए अपने चैनल के साथ, अपने रिपोर्टर के साथ, लोगों के व्यूज लीजिए। 2300 की दवाई जो लोग बाहर से लेते हैं, हम लोग 1550 में दे रहे हैं। जितना प्रॉफिट, मान लीजिए एक हम ये करते हैं कि जो होलसेलर है उनको भी हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि काइंडली सपोर्ट अस। कितना डिस्काउंट कर देते हैं आप अप्रोक्सीमेटली हमारे पास जो आ रहा है वो 25% एथिकल पे है, जेनरिक पे तो हम 90% पे भी कर देते हैं। और अगर कोई जरूरतमंद आ जाता है जिसके पास पैसे ही नहीं है, जो हमें बोलता है कि आप देख लो मेरे पास पैसे नहीं है, दवाई चाहिए, उसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन दे रहे हैं। तो ये आपको लगता है कि ये गुरु नानक देव जी की सच्ची सेवा है? जो गुरु नानक देव जी की आइडियोलॉजी है, जो गुरु नानक देव जी हमें समझा के गए हैं, मुझे लगता है ये उसी का पार्ट है।